बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुआशरे में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले मसाइल में एक ये भी है कि लोग नींद की दवाइयों के बेजा और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर में आप चंद दवाइयों के तस्वीर देख सकते हैं। इन दवाइयों को अपने डॉक्टर और मुआलिज के मशवरे के बग़ैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मर्द हज़रात अपने मुआश और घरेलू प्रेशर से तंग आकर नींद की दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और या फिर चंद ख़वातीन बच्चों के ना होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं और इसको इस्तेमाल किए बग़ैर नहीं रह सकते हैं। क्या आपको पता है कि नींद की दवाइयों के इस्तेमाल से आपको क्या क्या और मसाइल का सामना करना पड़ता है? नंबर 1, नींद की दवाई इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान इसका आदी हो जाता है और इसको एक आदत समझकर खानी पड़ती है। इसको खाए बगैर कोई भी रात में सो नहीं सकता। नंबर 2, वक्त गुजरने के साथ नींद की गोलियों के बेजा इस्तेमाल से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। यादाश्त दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। चलने फिरने के वक़्त टांगों और जिस्म में सुस्ती और दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। सोचने समझने के अमल में दिन ब दिन तनज़्ज़ुली आती है, जबकि मुआशरती तौर पर भी इंसान अपने आप को अलग तलग समझने लगता है। नंबर 3, नींद की गोलियों का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इसको यकदम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन आपने नींद की गोली नहीं खाई उस दिन आप सही तौर पर रात में सो नहीं पाएंगे, और रात में नींद पूरी ना होने की वजह से पूरे दिन में आपकी दिलचस्पी काम पे नहीं होगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तौर पर पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि निहायत ज़रूरत के मुताबिक अगर आपका डॉक्टर आपके लिए इसको प्रिस्क्राइब करे चंद दिनों के लिए, तो इसको बस चंद दिनों तक ही इस्तेमाल करें और उस दिन के बाद से कुदरती तौर पर सोने की कोशिश करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए होगी। अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।